तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 यानी प्रोज का चैप्टर नंबर 2 क्या है लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के थिंग्स एज यू रीड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन जो हमारा है थिंग्स एज यू रीड, ये पार्ट के अंतर्गत ही दिया है। तो इस प्रकार से आपको दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो पार्ट 1 की वीडियो में हम पहले वाले 16 नंबर पेज के क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 के वीडियो में 18 पेज वाले नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये थिंग्स एज यू रीड का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था या क्या देख रहा था। लुकिंग का मतलब देखना, लेकिन यहाँ पे ढूंढ रहा था। यहाँ पे क्या अर्थ होगा कि ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि वह जो साहेब है वह कहाँ का है, वेयर इज ही वह कहाँ का है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम और वह कहाँ से आया है। तो देखिए उत्तर इसका किस प्रकार से हो जाएगा आंसर। देखिए साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। साहेब जो है कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। गोल्ड देखिए यहाँ पे गोल्ड का अर्थ था सोना, गार्बेज डंप मतलब कूड़े का ढेर। और देखिए ही इज द नेबरहुड ऑफ द अर्थर। अर्थर का मतलब होता है लेखक। वह लेखक के पड़ोस में रहता था या लेखक का पड़ोसी था। साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब जो था साहेब बांग्लादेश से आए थे या आया था। ही कम विथ हिज मदर इन 1971। वह 1971 में अपनी माँ के साथ आया था। हिज हाउस वाज सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। देखिए जो यहाँ पे एमिट्स दिख रहा है इसका मतलब होता है बीच में, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है हरे भरे खेतों के बीच में। तो देखिए और ढाका, ढाका एक स्थान है। तो देखिए अपनी माँ के साथ वह आया था कहाँ पे, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर स्थित था। जो उसका घर था पहले ढाका में, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था। और देखिए आगे स्ट्रॉम स्वेप्ट अवे दियर फील्ड एंड होम। तो देखिए स्वेप्ट का मतलब होता है बह जाना, और तूफान जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान और स्विफ्ट का जो अर्थ होता है बह जाना। अवे दियर फील्ड एंड होम, तो तूफान ने उसको खेतों को क्या किया, बहा दिया था, मतलब उसके खेतों को बहा ले गए थे तूफान। और देखिए सो दे लेफ्ट द कंट्री। सो का होता है इसीलिए, तो इसीलिए वह अपना घर छोड़ दिए थे। सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए वह अपना घर छोड़ दिए थे। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द अथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। देखिए फुटवेयर का जो अर्थ होता है क्या होता है, ये होता है जूता। वेयरिंग का अर्थ होता है पहनना, चिल्ड्रेन का अर्थ होता है बच्चे, अर्थर का अर्थ होता है लेखक, और फिर एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रस्तुति करना। तो देखिए या फिर स्पष्टीकरण करना। तो देखिए व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। लेखक बच्चों के जूता ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए उत्तर वन एक्सप्लेनेशन मतलब एक स्पष्टीकरण या एक व्याख्या। ऑफर बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा एक व्याख्या किया गया। क्या व्याख्या क्या है, देखिए लेखक द्वारा दी गई एक व्याख्या। इज डैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का अर्थ होता है क्या, परंपरा। तो इन्हें क्या है, नंगे पांव रहने की क्या है, परंपरा है।
इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। तो देखिए, यह नहीं कि पैसे की कमी, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी से नहीं है ये एक परंपरा है नंगे पाँव रहने उनका। ही वंडर्स if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। तो देखिए पॉवर्टी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसकस का जो अर्थ होता है, इसकस का जो अर्थ होता है बहाना, और फिर यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या। तो देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ पे जो आपको प्रेपेटुअली दिख रहा है, इसका अर्थ प्रेपेटुअल दिख रहा है, इसका अर्थ होता है लगातार, और पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। तो देखिए क्या है, ही वंडर्ड इफ दिस इन ओनली एन एक्सेस, कि वह एक बहाना नहीं था। क्या है, बहाना, इसे एक बहाना नहीं समझना चाहिए। एक्सप्लेन अवे ए प्रेपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि यह केवल एक क्या था, स्थिति को समझना एक बहाना था। क्या है, इनकी गरीबी को समझना एक बहाना था। आगे देखिए, ही आल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉडी हु, देखिए सॉरी यहाँ तक पुअर बॉडी तक यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा। तो देखिए, ही आल्सो रिमेंबर, उन्हें क्या था, ही आल्सो रिमेंबर, उन्हें एक गरीब व्यक्ति की कहानी, रिमेंबर का मतलब याद, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ऑफ ए पुअर बॉडी, उन्हें एक गरीब व्यक्ति की कहानी याद आई, कि उन गरीबों को देखकर उन्हें क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति की कहानी याद हुई। हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पेयर ऑफ शूज, कि वह, देखिए गॉडेस का तो अर्थ होता है देवी देवता भगवान, तो कि वह ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, किसके लिए, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो लेखक ने बच्चों को बिना जूते के देखकर आश्वस्तीकरण दिया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। देखिए इज साहेब, यहाँ पे देखिए पहले हमारा क्या है, पहले हमारा इज आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या, एक क्वेश्चन, इसका क्या होगा, आगे क्या आएगा, तब लास्ट वाला आएगा। देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश था। वर्किंग का अर्थ होता है काम करना, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और एट मतलब पर, और फिर टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश था, एक्सप्लेन यानी व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, आंसर देखिए, नो यानी कि नहीं, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। नो नहीं, साहेब इज नॉट मतलब साहेब नहीं खुश, हैप्पी वर्किंग ए एट द टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान पर काम करके साहेब नहीं खुश था। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्यों, ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, वह अब अपना मालिक स्वयं नहीं था, दूसरे की दुकान पर काम कर रहा था, तो वहां का मालिक कोई और था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका चेहरा लापरवाही से क्या था, उसके चेहरे का जो लापरवाही से क्या था, उसका चेहरा जो है मुरझा गया था, या फिर उसका क्या था, लुक खो गया था, ऐसा कह सकते हैं। तो उसका चेहरा जो है लापरवाही से क्या होता, मुरझा गया था, ऐसा कह लीजिए। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, तो देखिए स्टील का कनस्तर, और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, हैवियर का अर्थ होता है भारी, क्या होता है, हैवियर का अर्थ भारी होता है। देन द प्लास्टिक बैग क्या हो गया, इसका हिंदी देखिए, स्टील का कनस्तर जो था प्लास्टिक की थैली से भारी लगता था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वह बहुत हल्के ढंग से अपने कंधों पर ले जाएगा। इसको देखिए, शोल्डर का अर्थ होता है कंधा, लाइटली का अर्थ होता है हल्के,
वह बहुत हल्के ढंग से कंधे पर उसे ले जाएगा, हिज अपने कंधे पर। ओवर का मतलब कंधे के ऊपर। देखिए, दी बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन ऑफ टी शॉप, यानी कि कनस्तर जिसका है वह आदमी जो था चाय की दुकान का मालिक था। ऑन्स का अर्थ होता है मालिक, और फिर टी शॉप का मतलब चाय की दुकान। बिलोंग का अर्थ क्या होता है? संबंधित। और फिर कैनिस्टर का मतलब होता है कनस्तर। शोल्डर का अर्थ होता है क्या? कंधा। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का थिंग्स एज यू रीड का पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका आंसर समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।